जी, अब हम एक सिंपल लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, यूजिंग एलिमेंटोर। लैंडिंग पेज है वो सिंपल हमारा वेब पेज ही होता है, दूसरे पेजेस की तरह ही होता है, लेकिन इसको जो है वो बाज़ दफ़ा हम होम पेज भी कहते हैं। या जो लैंडिंग पेज होता है उसका जो मेन मकसद होता है वो होता है कैप्चरिंग लीड्स या सेल्स के लिए जो है वो होता है। लीड्स मतलब जो है ना आपके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यूज़र से या अपने विजिटर से लेना चाहते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन लैंडिंग पेज को अभी के लिए आप ये समझ लें कि वो पेज जहाँ पे आके आपके विजिटर्स लैंड करते हैं उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो होम पेज होगा, जो फ्रंट पेज होगा, वही आपकी वेबसाइट का जो है फर्स्ट इंप्रेशन होता है, तो वो उसको लैंडिंग पेज बोल सकते हैं आप, ठीक है। हम एलिमेंटोर को यूज़ करते हुए अपना लैंडिंग पेज तैयार करेंगे, ठीक है। तो बेसिक जो कुछ सेक्शंस हैं वो हमारे लैंडिंग पेज के जो होते हैं वो होता है हेडर, ठीक है। फिर उसके बाद हीरो सेक्शन होता है, उसके बाद जो है हमारे पास अबाउट सेक्शन होता है, ठीक है। फिर एक और सेक्शन होता है हाउ इट वर्क्स, फिर सर्विसेज का सेक्शन, क्लाइंट टेस्टिमोनियल का और कॉन्टैक्ट फॉर्म का और फुटर वगैरह, ठीक है। अब ये जो सारे सेक्शन में बात कर रहा हूँ ये कैसे मुझे जो है वो पता चलेंगे, ठीक है। तो मैं किसी भी एक वेबसाइट को जो है वो देखता हूँ और उस वेबसाइट को जो है वो हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके अंदर क्या क्या सेक्शंस हैं मैं आपको इजीली, हमने एक पहले भी वेबसाइट देखी है, दोबारा से एक वेबसाइट एनालाइज कर लेते हैं कि उसमें हेडर क्या होता है, हीरो सेक्शन क्या होता है और बाकी जो सेक्शंस हैं वो कैसे होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे हमने एक सैम्पल वेबसाइट खोली है, ठीक है, उसमें ये हमारे पास जी है हेडर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसमें हेडर के अंदर जो है वो हमारे पास लोगो होता है और मेन्यू होता है। ये दो एलिमेंट्स जो है वो लाजमी आपके हेडर के अंदर होना चाहिए, लोगो और मेन्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है कि मेन्यू बेसिकली जो है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनसे मेन्यू पूछते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। तो सेम इस तरह से जो वेबसाइट का मेन्यू होता है वो हमें यही बताता है कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ ऑफर की जा रही है, कौन कौन से पेजेस जो है वो वहाँ पे मौजूद है। तो उसके बाद ये जो मेन सेक्शन आता है हेडर के फौरन बाद, इसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन, ठीक है, या इसको मेन स्लाइडर या मेन सेक्शन कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपकी वेबसाइट का और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट होती है वो 630 होती है अराउंड, हर जो है वो ये एक स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पहला फर्स्ट इंप्रेशन है, ये इसको आप मेन स्लाइडर या मेन सेक्शन या हीरो सेक्शन भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इनका आवर सर्विसेज का सेक्शन है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फीचर्ड वर्क का सेक्शन है, तो ये इन्होंने डिफरेंट जो है वो ये बनाया हुआ है। फिर उसके बाद जो है उनकी एक्सपर्टीज समझ लें या एक्सपीरियंस वाला सेक्शन, जो भी और वेबसाइट जो है उन्होंने अपने हिसाब से अपने सेक्शंस का नाम दिया होता है, ठीक है। लेकिन हम जनरल अगर देखा जाए तो ये अगर फर्ज किया हम स्किल्स का या एक्सपीरियंस का सेक्शन या वो कह सकते हैं। फिर हमारे पास सिर्फ सिंपल इसको बैनर भी कह सकते हैं आप, या फिर इसको जो है वो आप एक अनाउंसमेंट सेक्शन ये भी कह सकते हैं। फिर हमारे पास आता है क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स का या क्लाइंट रिव्यूज़ का सेक्शन, या व्हाट आवर कस्टमर से, या वो जो चीज़ें होती हैं वो सेक्शन आ गया। और लास्ट पे जो है कॉन्टैक्ट सेक्शन आ गया। ये हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है। खैर जो मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट तैयार करके दूंगा, उसके अंदर हम हेडर, हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, हाउ इट वर्क्स, सर्विसेज सेक्शन, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट फॉर्म और फुटर वगैरह ये सारे हम तैयार करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया कि आपकी जो वेबसाइट होती है वो 3 हिस्सों के अंदर बनी होती है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, हेडर, बॉडी और फुटर, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने सेक्शंस डिसाइड कर लिए कि ये कुछ सेक्शंस हैं जो हमने डिज़ाइन करने हैं। अब हम आते हैं जी पहला स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप होता है जब हमने वेबसाइट तैयार करने लगे होते हैं या लैंडिंग पेज बनाने लगे होते हैं, उससे पहले हम प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हैं। तो प्रोटोटाइप हमारे पास क्या होता है, प्रोटोटाइप बेसिकली एक रफ डिज़ाइन होता है, एक रॉ डिज़ाइन होता है हमारी साइट का, जिसको हम फॉलो करेंगे और उससे हम अपनी वेबसाइट का जो है वो डिज़ाइन और उसकी जो लेआउट होगी वेबसाइट के पेजेस की वो फिर बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली समझ लें कि एक रफ आप बना सकते हैं। इसके लिए जो प्रोफेशनली अगर आप देखा जाए तो फिग्मा का टूल होता है या कैनवा के ऊपर या फोटोशॉप के ऊपर लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोटोटाइप वगैरह। लेकिन हम जो है वो सिंपल सा, क्योंकि बेसिक से कर रहे हैं, तो मैं पेंटिंग
का यूज़ करूँगा एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए, ठीक है जी। तो प्रोटोटाइप बेसिकली जो है वो एक हेल्पफुल वे है टू विजुअलाइज योर डिज़ाइन बिफोर यू स्टार्ट बिल्डिंग इट इन वर्डप्रेस, ठीक है जी। अच्छा जी, अपना प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर की जो पेंट है उसके अंदर जाएंगे। कंप्यूटर की मैंने पेंट ऐप खोल ली है और इसका जो है वो मैं पहले तो साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ से रीसाइज और पैक्सल के अंदर मैं जो उसकी हॉरिजेंटल है वो हम ऐड करेंगे और वर्टिकली यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। यहाँ से इसकी मैं 2000 कर लेता हूँ या 3000 कर लेता हूँ। यहाँ से 4000 कर लेते हैं। फिर यहाँ से मैं इसका साइज़ कम कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक समझ लें कि वेबसाइट का प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक चीज़ रेडी हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले जो है वो हेडर बनाता हूँ। हेडर के लिए मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे पास एक हेडर होगा जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जी लोगो होगा, ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे सिंपल एक मेन्यू होगा, ठीक है। ये मैं चाहूँ तो साथ साथ ये लिख भी सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी मेरे पास ये है लोगो। इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और ये है मेरे पास मेन्यू, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा जी हीरो सेक्शन। तो उसके अंदर जी हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग होगी और फिर एक यहाँ पे देखें तो बटन होगा जी, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 साथ लिखता भी जाऊँगा और बनाता भी जाऊँगा। तो पहले मैं बना लेता हूँ क्विकली, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे क्योंकि वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाह रहा मैं। हमारे पास एक मेन सेक्शन होगा, ठीक है, और मेन सेक्शन के जो है वो 2 कॉलम होंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है। और इसके अंदर मैं इमेज ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं एक हेडिंग और हेडिंग का टेक्स्ट और नीचे बटन आ जाएगा जो नॉर्मली हमारी वेबसाइट्स के अंदर होता है, ठीक है। नीचे आते हैं। तो हाउ इट वर्क्स का मैं सिंपल सा एक मेन सेक्शन ऐड करूँगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम हेडिंग ऐड करेंगे हाउ इट वर्क्स के नाम से। फिर छोटी सी जो है यहाँ पे डिटेल होगी और फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिंपल हमारे कुछ ना कुछ फीचर्स चल रहे हो 4-5। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट से है, ठीक है। तो पहले आपको डिफाइन कर लेना है कि आप वेबसाइट किस चीज़ के रिलेटेड बना रहे हैं। फर्स्ट किया मैं वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी के बारे में बना रहा हूँ, मेरे माइंड के अंदर ये है, तो मैं उसमें टिपिकली यही सेक्शंस होते हैं, तो मैं वही सेक्शंस ऐड करूँगा। नीचे आते हैं जी, तो दोबारा से हम यहाँ पे सर्विसेज सेक्शन ऐड करेंगे। तो जो 3-4 सर्विसेज हम ऐड कर रहे होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो आवर सर्विसेज का हेडिंग आ जाएगी और जो हमारी सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे हमारे पास उसके पेजेस ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा छोटा सा सेक्शन आएगा जिसको हम जी यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्लाइंट की वो पिक्चर आ जाती है, फिर जी टेक्स्ट आ जाता है और फिर हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट का नेम वगैरह या जो भी चीज़ होती है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करेंगे। इसके मैं 2 कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। इस साइड पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा जैसे हमारे लिखे होते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये बेसिकली, और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे टेक्स्ट आ जाएगा। क्या होता है कि ये जो प्रोफेशनली प्रोटोटाइप डिज़ाइन किया जाता है ये फिग्मा के ऊपर या फिर कैनवा के ऊपर या आप जो है वो फोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन करते हैं। ये बेसिकली जो है वो वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले एक लेआउट आप डिसाइड कर लेते हैं कि इस चीज़ को मैंने फॉलो करना है, ठीक है। और आप क्लाइंट से का काम कर रहे हैं तो उसको वेबसाइट जो है वो इम्प्लीमेंट करने से पहले या वेबसाइट को उस डिज़ाइन को वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से पहले
आप प्रोटोटाइप डिज़ाइन करके क्लाइंट को चेक करवा लें। क्लाइंट अगर एग्री होता है तो फिर उसके बाद आप अपना डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दें। देखिए मुझे जो है वो कुछ मिनट्स के अंदर मैंने अपना एक जो आइडिया है वो पेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो मेरा जो है वो काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर क्लाइंट ने इसको रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, अगर क्लाइंट पास कर लेता है तो फिर भी मेरा टाइम बच जाएगा कि मैं डायरेक्टली क्लाइंट से जो है वो अप्रूवल लेके उसके बाद वेबसाइट को पब्लिश डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन इसको प्रोफेशनली आपने डिज़ाइन करना होता है। आप अगर बिगिनर है, आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कॉपी पेंसिल पे या पेंट पे कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो है वो कैनवा पे या फोटोशॉप पे बेसिक डिज़ाइन की नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। फिर जी हमारे पास लास्ट में फुटर है, तो फुटर में मैं जो है वो इस तरह से ऐड करता हूँ और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो लोगो होगा हमारा और ये सिंपल सी हमारे पास शॉर्ट सी राइटिंग होगी। और फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जी हमारा छोटा सा मेन्यू होगा, मेन्यू की यहाँ पे टैब्स होंगे और सोशल मीडिया का यहाँ पे ज्वाइन आवर सोशल मीडिया और सोशल आइकन्स यहाँ पे सिंपल हमारे पास ऐड होंगे। मैं ये जैसा भी हमारे पास बन रहा है और यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस लिखी होगी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास सिंपल एक प्रोटोटाइप जो है वो रेडी हो चुका है। हेडर, हीरो सेक्शन, अबाउट सेक्शन, फिर जी आता है हमारे पास जो था हाउ इट वर्क्स का सेक्शन, फिर जी हमारे पास है एक सर्विसेज का सेक्शन, क्लाइंट टेस्टिमोनियल का, कॉन्टैक्ट क्या था हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म था और फिर है फुटर। ठीक है, तो मैं इसके नाम वगैरह लिख के जल्दी से आपको फिर जो है वो दोबारा से दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हेडर है हमारे पास सबसे पहले, जिसमें लोगो होगा, मेन्यू होगा, फिर जो हीरो मेन है, हीरो या मेन सेक्शन है जिसमें मेन हेडिंग बटन और ये सारी डिटेल मैंने जो है वो लिख ली है। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम फीचर्स वगैरह ऐड करेंगे हाउ इट वर्क्स के सेक्शन के अंदर। सर्विसेज के अंदर हम सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3 और रिव्यूज़ वगैरह, कॉन्टैक्ट फॉर्म और ये मेन। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रोटोटाइप है। इस प्रोटोटाइप को हम फॉलो करते हुए हम अपनी वेबसाइट की जो है वो लेआउट तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अच्छा जी, प्रैक्टिकली डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले जो है वो हमारा जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिक्वायर्ड प्लगइन्स को ऐड करना। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो हम अपना पेज ऐड करेंगे। पेज ऐड करने के बाद हम वेबसाइट की जो है वो पहले बॉडी डिज़ाइन करेंगे। बॉडी डिज़ाइन करने के बाद हम फुटर डिज़ाइन करेंगे और फिर बॉडी डिज़ाइन करने के बाद हम हेडर डिज़ाइन करेंगे और फिर उसके बाद फुटर डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद जो है वो हम अपना होम पेज की जो है वो सेटिंग है वो सेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है वो डिज़ाइन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और जो डिज़ाइन हमने फॉलो करना है वो प्रोटोटाइप से फॉलो करना है। ठीक है, उसका जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, वो हमने प्रोटोटाइप से फॉलो करते रहना है।